तो क्या दोस्तों आपको भी प्रतिशत निकालना नहीं आता है? आपको कोई बोलता है कि इतने का प्रतिशत कितना होगा तो आप नहीं बता पाते हैं, तो बस ये वीडियो आपके लिए ही बनी है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिखाऊंगा प्रतिशत निकालना। हमारे पास दोस्तों यहाँ पर 3 अलग अलग प्रकार के सवाल हैं। जैसे दोस्तों हमारे पास पहला सवाल है कि 240 का 25% कितना होगा। उसके बाद में दोस्तों हमारे पास और भी इंटरेस्टिंग सवाल हैं, जैसे यहाँ पर दशमलव वाला सवाल भी है। उसके बाद में दोस्तों हमारे पास प्रतिशत का प्रतिशत निकालने वाला भी सवाल है। यानी यदि आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपका प्रतिशत निकालने वाला पूरा डाउट दोस्तों क्लियर हो जाएगा। मैं ये गारंटी लेता हूं, ये वीडियो देखने के बाद में आपको कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। दोस्तों फटाक से चलते हम अपने सवालों को हल करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हम चलते हैं दोस्तों अपना पहला सवाल हल करते हैं, जो कि है 240 का 25% कितना होगा। ये हमारा पहला सवाल है। उसके बाद दोस्तों हमारा तीसरा सवाल है। तो फटाक से चलते हम अपना पहला सवाल हल करते हैं। उसके बाद में हम दूसरा तीसरा भी सवाल हल करेंगे। तो फटाक से चलते हैं सवाल पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने पहले सवाल की तरफ, जो कि भैया 240 का 25% कितना होगा। बताइए कितना होगा। तो चलिए अभी समझ लीजिए कि 240 का 25% कितना होगा। आप लोग दोस्तों इसे बस सुनते रहिएगा, आपका दोस्तों एकदम डाउट क्लियर, ये पक्का है दोस्तों। तो सबसे पहले सवाल में हम क्या लिखते हैं, हल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हल। उसके बाद में दोस्तों सबसे पहले इस सवाल को हल करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रतिशत का क्या अर्थ होता है, प्रतिशत का क्या मतलब है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे हमारे पास प्रतिशत बराबर होता है 1/100। कितना होता है, 1/100। यानी यहाँ पर 1% बराबर 1/100, 2% बराबर 2/100। कितना हो जाएगा, 2/100। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं 5% का कितना बटे हो जाएगा। तो 5% बराबर हो जाएगा दोस्तों 5/100। उसी प्रकार से दोस्तों हमारे पास यहाँ पर है 25%। तो क्या हो जाएगा 25/100। सिंपल। बस आप लोग दोस्तों ध्यान से सुनते रहिए, आपको दोस्तों ये सवाल बिल्कुल एकदम धुएं की तरह उड़ा देंगे आप लोग। तो फटाक से चलते हैं इसे हल करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या संख्या है, 240। उसके बाद में हमारे पास लगा हुआ है का। अब का मतलब दोस्तों मैंने बहुत बार बताया है और आपको पता भी होगा कि का क्या अर्थ होता है। दोस्तों इस का मतलब होता है गुणा। तो यहाँ पर हम नीचे लगा देंगे गुणा। उसके बाद में है 25%। अब आप लोग बताइए 25% है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 24/100 नहीं, कितना लिखेंगे 25/100। कितना हो जाएगा 25/100। अब दोस्तों इसे आप लोग हल करिए। अब कैसे हल करेंगे, इसके पास भी 2 जीरो है, इसके पास केवल 1 जीरो है। तो क्या करेंगे, इसके 1 जीरो से इसके 1 जीरो को खत्म कर देंगे। कैसे, इसके 1 जीरो से इसके 1 जीरो को उड़ा देंगे, यानी ये हमारा खत्म हो गया। उसके बाद में हमारे पास बचता है, क्या बचता है, 24 गुणे 25/10। अब दोस्तों यहाँ पर भी कटेगा। कैसे कटेगा, 5 के पहाड़े में 10 आता है और 25 भी आता है। तो चलिए काट देंगे, 5 दूनी 10 और 5 का पहाड़ा पढ़िए 25 आ जाए। दोस्तों 25 होता है, यानी 5 का गुणा जब 5 से कर दें तो हमारा 25 आ जाएगा। तो यानी 5/2 हो जाएगा। क्या आ गया हमारे पास, 24 गुणे 5/2। अब दोस्तों इसको आप लोग दशमलव में ना करें, बहुत लोग होंगे यहाँ से 2 से 5 को काटेंगे, 2.5 लिख देंगे। तो उतना ज्यादा करने की क्या जरूरत है, जब दोस्तों हम इस 2 से इस 24 को काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं, तो 2 का पहाड़ा पढ़िए 2 आ जाए, 2 1 कम 2। तो चलिए काट देंगे, 2 1 कम 2। अब क्या बचता है, 4 बचता है। अब 2 का पहाड़ा पढ़िए 4 आ जाए, 2 दूनी 4। यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 दूनी 4। क्या आ गया, 12 गुणे 5। क्या आ गया हमारे पास, 12 गुणे 5। अब दोस्तों 12 गुणे 5 कितना होता है, बस आप लोग इतना कर दीजिए, आपका सवाल हल। 12 पंचे कितना होता है, 12 पंचे 60 होता है। ये आ गया दोस्तों इसका आंसर। बहुत ही आसान था दोस्तों, एक बार और समझिए क्या करना है। यहाँ पर संख्या दिया हुआ था, हमने संख्या उतारा, का मतलब गुणा होता है, गुणा लगा दिया। और 25% का मतलब 25/100 होता है, वो कर दिया। 1 जीरो से 1 जीरो को काट दिया, हमारे पास आ गया 24 और यहाँ पर गुणे में 25/10 आ गया। अब आप लोग सोचेंगे यहाँ पर तो 100 था, यहाँ पर 10 कैसे आया। तो अभी मैंने बताया कि 1 जीरो से 1 जीरो उड़ गया, तो यहाँ पर केवल 1 जीरो बचा तो 10 आ गया। अब हमने क्या किया है,
5 से इसको काट दिया है, 5 दूनी 10, 50 हम 25, यहाँ पर क्या आ गया 5/2 आ गया। अब 2 से इस 24 को हमने काट दिया है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी 12 गुणे 5 आ गया, और 12 गुणे 5 होता है 60। बस दोस्तों इतना कर दिया है हमने, और ये सवाल हमारा हल। जितने लोगों को ये सवाल बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, फटाक से लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि इसके बाद में हम सीखने वाले हैं अब दशमलव का प्रतिशत निकालना। वो दोस्तों इससे कठिन होने वाला है, लेकिन इस वीडियो में आज आपको सबके सभी सवाल आसान लगने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। तो फटाक से चलते हैं अपना दूसरा सवाल हल करते हैं। तो दोस्तों आ चुके हम अपने दूसरे सवाल की तरफ, जो कि दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। क्या है 0.150 का 12% कितना होगा? तो चलिए इसे हम हल करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों अभी मैंने क्या बताया कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए इसे हल करते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? हल। क्या लिखेंगे? हल। उसके बाद में हमारे पास क्या है 0.150। तो चलिए इसे हम यहाँ पर उतार लेंगे, 0.150, यहाँ पर दशमलव है, 0.150 का मतलब अभी मैंने क्या बताया पहले सवाल में, का मतलब होता है दोस्तों गुणा। तो यहाँ पर हमने अभी यहाँ पर निशान लगा दिया गुणा का। उसके बाद में दोस्तों 12%, यानी 12% बराबर क्या होता है? 12% बराबर क्या होता है? 12/100 होता है। अभी मैंने समझाया, ये दोस्तों बहुत ही आसान था। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12/100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12/100। अब इसमें से कुछ महान लोग बोलेंगे फटाक से इस 0 से एक 0 को उड़ा दीजिए। चलिए उड़ा दिया। अब ये क्या हो गया? आपका सवाल गलत हो गया। भैया क्यों गलत हो गया? अभी तो आपने बताया था कि एक 0 से एक 0 को उड़ा देंगे तो ये उड़ जाता है। अरे भैया यहाँ पर पहले ये संख्या देखिए, क्या वहां पर दशमलव लगा था? नहीं लगा था ना, लेकिन यहाँ पर क्या लगा हुआ है? दशमलव। इसलिए दोस्तों हमें 0 से 0 को बिल्कुल भी नहीं काटना है, वरना आपका सीधे से सीधे तुरंत जितने नंबर का सवाल होगा उतना चला जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 0 0 नहीं कटेगा। तो क्या करें? पहले इस दशमलव वाले अंक को दोस्तों हम क्या करेंगे? दशमलव हटाएंगे। तो दशमलव कैसे हटाया जाता है? ऊपर दशमलव है तो नीचे हम 0 को बढ़ा देंगे। तो चलिए कैसे होता है? 0.150। क्या है? 0.150। अब इसके बटे में हम कितना 0 लगा दें कि ये दशमलव उड़ जाए? तो कुछ नहीं करना है, यहीं से हमें पता चलेगा कितना 0 लगाना है। वैसे तो आप ऐसे खींचेंगे 5 6 7 8 0 लगा देंगे, आपका सवाल सीधे गलत चला जाएगा। तो कैसे आप लगाएंगे यहाँ पर 0? क्या करेंगे आप? पहले इस ऊपरी वाली संख्या को गिनेंगे। तो 1 2 3, कितने अंक के बाद में दशमलव है? 3 अंक के बाद में दशमलव है, यानी नीचे कितना शून्य लगेगा? तो केवल और केवल 3 शून्य लगेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 शून्य लगा देंगे, गुणा लगा हुआ है, गुणा लगा देंगे, 12 हो जाएगा। उसके बाद में नीचे कितना है दोस्तों? यहाँ पर नीचे कितना है? 100 है, 100 लगा देंगे। यहाँ पर 3 0 आ गया तो ये दशमलव हट जाएगा, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा? 150/1000 गुणे 12/100। अब दोस्तों यहाँ पर 0 से 0 आप काट सकते हैं। इस 0 से इस 0 को उड़ा दीजिए। चलिए हमें इसे उड़ा दिया। अब हमारे पास क्या बचा दोस्तों? क्या बचा? 15 गुणे 12/1000 गुणे 10। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा 15/1000, 15/1000 गुणे 12/10। यही तो है दोस्तों इस सवाल में। तो फटाक से चलिए हम गुणा कर देंगे। 15 को 12 से कर देंगे, 1000 को 10 से गुणा कर देंगे। तो चलिए कर देते हैं। अब आपको 15 का गुणा इससे करना है 12 से। कैसे करेंगे? आप पेंसिल मत उठाइए, दिमाग में करके बता दीजिए कैसे। 15 दूना कितना होता है दोस्तों? 15 दूना कितना होता है दोस्तों? 30 होता है। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? 0 लगा दिया। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास क्या बच गया? 3 दोस्तों बच गया। अब क्या करेंगे? 15 का गुणा 1 से करेंगे। 15 1 15 और 3 यहाँ पर हासिल गया था, तो 15 3 18। यहाँ पर ऊपर कितना आ गया दोस्तों? 180 बटे में दोस्तों 1000 का गुणा 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? जब भी दोस्तों 0 का गुणा 0 से होता है तो बस आप 1 को उतार दीजिए और जितने 0 हो दोनों पक्ष में उन दोनों को जोड़कर लिख दीजिए। कितने हैं? 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पर 4 0 लग जाएगा। 2 3 4। अब दोस्तों ऊपर तो केवल हमारे पास क्या है? 3 संख्या है और नीचे दोस्तों हमारे पास 4 शून्य है। तो दशमलव कैसे लगाएंगे? तो चलिए दोस्तों पहले शून्य लगाकर हम यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। उसके बाद में एक 0 और लगाएंगे, 1
8 अब दोस्तों हमारे पास ये दशमलव लग गया, यानी यहाँ पर हमारे पास कितने शून्य थे, 1 2 3 4 और कितने अंक के बाद में दशमलव लगा, 1 2 3 4। जीरो का यहाँ पर महत्व है दोस्तों, कैसे, क्योंकि यहाँ पर 4 शून्य था तो यहाँ पर एक शून्य हमने यहाँ लगा दिया और 3 अंक के बाद में दशमलव था तो यहाँ पर हमने 4 अंक के बाद में दशमलव लगा दिया। बस ये दोस्तों इसका आंसर आ गया 0.018। यहाँ पर चाहे आप दोस्तों शून्य लगाएं या ना लगाएं, इससे दोस्तों कोई मतलब नहीं है, तो ये हमारा दोस्तों आंसर आ गया। तो अब आप लोग इस सवाल को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। यहाँ पर दोस्तों एक बार मैं और आप लोगों को समझा दूं क्या क्या है। यहाँ पर दोस्तों पहले आप लोग दशमलव को हटाएंगे तभी दोस्तों आप काट सकते हैं। सबसे आसान तरीका, आप लोग पहले दशमलव को हटा लें, उसके बाद दोस्तों आप लोग हल करके जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखें दोस्तों, ये दशमलव यहाँ पर है तो नीचे भी हो सकता है दोस्तों दशमलव में ही आंसर आए। क्या दोस्तों आप लोगों को ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ गया? समझ में आ गया है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। अब दोस्तों चलिए हम हल करते हैं अपना तीसरा सवाल। दोस्तों हम आ चुके हैं अपने तीसरे सवाल पर और आखिरी सवाल पर, जो कि दोस्तों है 120% का 40% कितना होगा। इसमें आपको प्रतिशत का भी प्रतिशत निकालना है। ये आप लोगों को अभी बहुत ही कठिन लग रहा होगा, लेकिन अभी हल करने के बाद में आपको ये बहुत ही क्या लगेगा, बहुत ही इजी लगेगा दोस्तों। बहुत ही इजी सवाल है, ये बहुत इजी सवाल है। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, हल, और 120% है। अब क्या दोस्तों यहाँ पर 120% का भी यहाँ पर 120/100 हो जाएगा, तो बिल्कुल हाँ। यहाँ पर दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, इस प्रतिशत को भी पहले बदल लेंगे। तो क्या करेंगे, 120% है तो इसका भी हो जाएगा 120/100 हो जाएगा। उसके बाद में का मतलब गुणा होता है तो हमने यहाँ पर गुणा लगा दिया, और है 40% यानी 40/100, तो यहाँ पर हो जाएगा 40/100। अब दोस्तों क्या आप इस जीरो से इस जीरो को काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दशमलव है ही नहीं। तो चलिए काट देंगे। इस शून्य से इस शून्य को काट दिया और हमने इस शून्य से इस शून्य को काट दिया, यानी एक जीरो से एक जीरो और इस जीरो से इस जीरो को उड़ा दिया। आप चाहे तो इस वाले जीरो से भी काट सकते हैं, कोई भी जीरो से काटे सही सही रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 12/100 गुणे 4 कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ पर सब कट गया। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, 12/100 है, यहाँ पर 4 है। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, इस 12 को इस 4 से गुणा कर देना है। तो 12 चौक कितना होता है दोस्तों, 12 चौक होता है दोस्तों 48। तो ऊपर आ गया दोस्तों 48 और नीचे क्या बचा दोस्तों 100 है, तो 48/100। अभी दोस्तों इसका आंसर आ गया, तो अभी दोस्तों इसका आंसर नहीं आया है। अभी दोस्तों इसको हम दशमलव में बदलेंगे। कैसे, यहाँ पर नीचे दोस्तों 1 और 2 जीरो लगा हुआ है, तो ऊपर भी दोस्तों हम 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे। तो 1 और 2 तो 2 अंक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 0.48 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जीरो हटाकर दोस्तों ऊपर हम दशमलव लगा देंगे, तो हमारा दोस्तों आंसर आ जाएगा। आप लोग दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना है तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो में सही बताए गए सवाल अच्छी तरीके समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।